क्या आपने कभी सोचा है, जब इस संसार में कुछ नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना देवता, तो क्या था? तो शिव पुराण के विधेश्वर संहिता कहती है, इस संसार में जब कुछ नहीं था तो एक तत्व था, वो थे शिव। तो आज हम लोग जानेंगे विधेश्वर संहिता के बारे में, महाशिव पुराण का सबसे पहला और सबसे रहस्यमय अध्याय जो है विधेश्वर संहिता। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। आप सभी को हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आपका कुशल मंगल होंगे। तो आज से हम लोग का महाशिव पुराण का अध्याय शुरू होने वाला है, शुरू हो रहा है, जिसे आज से हम लोग शिव पुराण के बारे में जानेंगे। महाशिव पुराण क्या है, महाशिव पुराण का महत्व क्या है, क्योंकि महाशिव पुराण हमारे 18वें महाग्रंथों में से एक ग्रंथ है। तो बिना देरी किए शुरू करते वीडियो को। और आज की वीडियो में हम लोग तीन बातें सबसे मेनली जानेंगे कि शिवलिंग का महत्व क्या है, शिवलिंग का महत्व क्या है, भगवान शिव कौन है, भगवान शिव कौन है, और साथ ही साथ इस संसार की रचना कैसे हुई और किसने की। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद भी आएगा तो वीडियो को शेयर करके और लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। बिना देरी किए शुरू करते हैं। विधेश्वर संहिता शिव पुराण का पहला भाग है और इसी भाग में शिव पुराण की कथा शुरू होती है। इसमें मुख्य रूप से तीन बातें बताई गई है: शिव का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति और शिवलिंग का महत्व। सृष्टि की शुरुआत जब कुछ भी नहीं था तब विधेश्वर संहिता बताती है हमें। शुरुआत में ना दिन था ना रात, ना देवता थे ना मनुष्य, और ना धरती थी ना आकाश। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और उस अंधकार में सिर्फ एक तत्व मौजूद था, वह थे हमारे परम शिव। शिव ना कभी जन्म लेते हैं ना उमरते हैं, वह अनादि और अनंत है, यानी जिनका ना कोई आदि है और जिनका ना कोई अंत है, यानी जिनका ना कोई शुरुआत है और ना जिनका कोई अंत है। ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति, ऐसा विधेश्वर संहिता में बताया गया है कि शिव जी की इच्छा से सबसे पहले विष्णु जी प्रकट हुए, फिर विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और कभी आपस में एक समय ऐसा आता है कि उन दोनों के बीच एक विवाद होता है कि सबसे बड़ा कौन। तभी अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट होता है जिसका ना कोई आरंभ दिख रहा था ना कोई अंत। कभी विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों उसकी खोज के लिए निकले। विष्णु जी नीचे की ओर गए उसका अंत खोजने, और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए उसका आरंभ खोजने। लाखों वर्ष तक खोज करने के बाद दोनों में से किसी को समझ में नहीं आया कि इसका अंत क्या है और इसका आरंभ क्या है। उनको उसका अंत नहीं मिला। फिर उन्हें समझ में आया कि शिव ही सर्वोच्च है। इसका अब हम लोग जानते हैं कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या है। विधेश्वर संहिता में बताया गया है कि वह अग्नि स्तंभ जो प्रकट हुआ था भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के सामने, वही स्तंभ भगवान शिव को समर्पित है और शिवलिंग का ही प्रतीक माना जाता है। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है यानी चिन्ह। भगवान शिव का जो अनंत और निराकार रूप है वही शिवलिंग प्रतीक करता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा ना किसी मूर्ति की पूजा है, बल्कि भगवान शिव की अनंत और निराकार स्वरूप की पूजा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। भक्ति और मोक्ष का मार्ग, विधेश्वर संहिता यह हमें सिखाती है कि जो इंसान शिव का स्मरण करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह इंसान अपने जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। और यह संहिता हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चा भक्ति भी होना जरूरी है। विधेश्वर संहिता का जीवन महत्व क्या है? आज के समय में जैसे इंसान घमंड, लोभ, अहंकार और लालच की ओर बढ़ा है ना, लालच में फंसा हुआ है ना, तो विधेश्वर संहिता हमें बताती है कि यह अहंकार तुरंत इसका अंत हो जाएगा। इसका अंत निश्चित है। जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं का घमंड टूट सकता है तो हम किस घमंड में जी रहे हैं? हमको किस बात का घमंड? भगवान शिव हमें बताते हैं सादा जीवन, शांत मन और सत्य का मार्ग, ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रखता है। तो दोस्तों, विधेश्वर संहिता से हम सीखते हैं कि शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। अगर हम अपने मन के अंदर से अहंकार को खत्म कर दें और शिव तत्व को पहचान ले तो हमारे जीवन में शांति और मुक्ति दोनों मिल सकती है। तो आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि हमारे इस एपिसोड से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को हर हर महादेव।